देखिए, अब इस विषय में तो सभी जानते हैं, इस विषय में ज़्यादा जी, कुछ नहीं कहूँगा, जी, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले समय में जो भी हुआ, जी, चाहे पहाड़ के ऊपर हो, जी। चाहे जंगलों में रहने वाले हो, बनवासी हो, हमने ये भी सुना कि वहाँ पर कोई डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? या ये कह सकते हैं कि 2 महीने के अंदर अगस्त आखिरी या सितंबर 15। जी। नमस्कार, बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत सिंह राजपूत और मैं आ गया हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के यहाँ। जैसे कि अभी हमारे केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ही सरकार है। पिछले कुछ दिन पहले लोकसभा का भी चुनाव हुआ जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो वैसे हमारे बस्तर दर्पण को सबसे ज़्यादा बस्तर संभाग के लोग ही देखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से कि सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर में आने वाले समय में क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आप देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके बस्तर दर्पण को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जी, आपने उतने दूर से यहाँ आकर जी, हमसे मिल रहे हैं जी, धन्यवाद। और आपके माध्यम से बस्तर की जनता को भी प्रणाम करते हैं। जी, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हमारा पहला प्राथमिकता है जी, कि आम जनता को जो अंतिम दूरस्थ अंचल, चाहे वो सुकमा कोंटा का हो, जी, चाहे हमारा बलरामपुर का हो, जी, चाहे वो पहाड़ों के नीचे रहने वाला लोग हो, जी, चाहे पहाड़ के ऊपर हो, जी, चाहे जंगलों में रहने वाले हो, बनवासी हो, आदिवासी हो, या फिर ऐसे तमाम जी, लोग जो हॉस्पिटल तक नहीं जाते, जी, उनको भी हम इलाज दे सकें, जी, ऐसी हमारी मंशा है। जी, उसके लिए तमाम भारत सरकार के, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जी, जो जन मन योजना के तहत जो एमएमयू हैं, जी, वो ऐसे दूरस्थ अंचलों तक हम शीघ्र ही चलाने जा रहे हैं। जी, साथ ही साथ जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मितानिन्स हैं, जी, इनको नीचे स्तर में काम कराकर बीमारियों को आने से पहले ही हम रोकें। जी, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड हैं जी, और ऐसे तमाम संक्रामक बीमारियां हैं जी, जो अवेयरनेस से ही आधा ठीक हो जाती हैं। जी, उनको प्रिवेंटिव करने का हमारा मिशन मोड पर काम करने का है। जी, और दूसरा सबसे प्रमुख ये है कि हमारा कोशिश है कि जो बीमारी जिस लेवल का है, जी, अगर सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया टाइफाइड है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ही उसको ठीक करके हम भेजें। जी, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा बीमारी है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला में ठीक हो जाए। और कोई सर्जिकल या बड़ा ऐसे कोई सर्जरी या अन्य सुविधाएं नहीं होने पर जिला पर, फिर वो मेडिकल कॉलेजों में हमारे यहाँ हैं या सुपर स्पेशलिटी में जाए। जी, इन सब बातों को लेकर हम लगे हुए हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हेल्थ की जी, दिशा में, जी, इसका लाभ प्रदेश के आम जनता को 100% मिल सके, इसके लिए हम चिंता कर रहे हैं। सर इसी से हमने एक सवाल निकाल लिया। हमारे जगदलपुर में जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज है उसके सामने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है। हमने वहाँ के जो भी डीन थे अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनसे भी वार्तालाप किया था। आपसे भी जानना चाहते हैं कि वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ओपनिंग कब होगा, क्योंकि वो बन के रेडी है, सब कुछ रेडी है। और दूसरा सर इसी में हमारे एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमारे भारत के जो अभी सर्वोच्च पद पे हैं वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं। जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, वो भी एक आदिवासी समाज से आते हैं। तो हमारी बस्तर की जो आदिवासी जनता है, जो हमारी माताएं बहन हैं, उनका कहना है कि हम लोग इलाज करवाने के लिए विशाखापट्टनम, रायपुर, हैदराबाद जाते हैं। बस्तर के किसी भी, जैसे बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, बारसूर ले लीजिए या लोहंडीगुड़ा ले लीजिए, जगदलपुर भी ले लीजिए, सुकमा ले लीजिए, उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो क्या जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका ओपनिंग शीघ्र होगा? हमने ये भी सुना कि वहाँ पर कोई डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5 सालों में जो स्वास्थ्य का हाल था जी, वो बेहाल था। जी, ये हमारे समय का ही प्रोजेक्ट था और हमने उस समय इसकी आधारशिला रखा और आज तक कुछ नहीं हो पाया। जी, हमारा वैसे 15 अगस्त जी, का टाइम लिमिट हमने विभाग को दिया है। 2024 का। इसी में, जी, 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 या ये कह सकते हैं कि 2 महीने के अंदर अगस्त आखिरी या सितंबर 15 जी, मैं अपर लिमिट दे रहा हूँ। जी, हम करेंगे। और जो उसमें आपकी चिंता है कि डॉक्टर नहीं आना चाहते, जी, तो उसके लिए हम विशेष पैकेज बना रहे हैं। जी, उस पैकेज में डॉक्टर जो है हुँ, बड़ी स्पीड से आएंगे। जी, और जिस प्रकार से माननीय विष्णुदेव साय जी की जी,
सरकार है बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री महोदय सदैव बस्तर सरगुजा ऐसे वनांचल क्षेत्रों की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि जो बस्तर क्षेत्र के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में ना जाएं और उनका इलाज जगदलपुर में हो। जो नक्सली हमला में जो घायल होते हैं जवान, उनको एयरलिफ्ट करके ना लाना पड़े, जगदलपुर में हो, ऐसी हमारी चिंता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे हमने सुना कि बहुत सारा जो पिछले 5 साल में सरकार थी कांग्रेस की, उनके समय काफ़ी घोटाला हुआ है, जिसके वजह से हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर के साथ साथ जितने भी अस्पताल है वो काफ़ी त्रस्त थे। तो सर इस पे क्या मतलब सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अब इस विषय में तो सभी जानते हैं, इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि पिछले समय में जो भी हुआ उसको छोड़ दें तो आने वाला समय बहुत उज्जवल होगा, सभी लोगों के हित में होगा। क्योंकि पिछले सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया इसका जनता ने तो जवाब दे दिया। अब इस विषय को मैं बोलूं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लोगों का होगा, स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर सुविधा देंगे, ऐसी हमारी मंशा और प्रयास है।